ये कौन की आएगी? कातंत्र रूपमाला का स्वाध्याय हम और आप कर रहे हैं। तिगंत प्रकरण के अंतर्गत जोहोत्यादि गण का प्रकरण चल रहा है और जोहोत्यादि गण की सर्वप्रथम धातु हु धातु हमारे बीच में है और हु धातु का प्रयोग हमें ह्यस्तनी में करना है। ह्यस्तनी में प्रयोग करने के पहले हम वर्तमान, सप्तमी, पंचमी इन तीनों के भी रूप चलाकर आपके सामने रख रहे हैं ताकि आपको स्मरण बना रहे कि जुहू धातु हु धातु का प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हु धातु के वर्तमान में हम प्रयोग बना रहे हैं, बने बनाए को सुना रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास जू धन ती धातु को अभ्यास आदि कार्य किया जाता है। जू और हु एक वचन के प्रत्यय परस्मै पद के गुणी कहलाते हैं। तो नाम में अंत्य और धातु विकर्ण और गुणा तो जुहोती। द्विवचन और बहुवचन के प्रत्यय अगुणी होते हैं तो बनेगा जुहूता। और बहुवचन में अंति प्रत्यय आया है, अभ्यस संज्ञक ये शब्द है और अभ्यस संज्ञक शब्द होने के कारण द्वित्व होत्योस्य परस्मयी सूत्र से गुण का निषेध होकर एक लोपो भेस्ता दंतेना सूत्र से नकार का लोप हुआ है और नकार का लोप होने के कारण अंति का ना चला गया। फिर हमारे लिए स्वरादा विवर्णो वर्णांत धातु रियुवौ इस सूत्र की प्राप्ति थी, क्योंकि नाम्यंत धातु के लिए इवर्ण के स्थान पर ये आदेश, उवर्ण के स्थान पर उव आदेश होता है। परंतु हु धातु के लिए विशेष सूत्र आया जू होते सार्व धातु के। इस सूत्र ने हु धातु के उकार को वकार आदेश कर दिया तो प्रयोग बन गया जुहुवती। जुहोसी में हमें नया काम कुछ नहीं करना है। नामी कर परह प्रत्यय विकारा गमस्ता शीशम नु विसर्जनीय शांत रोपी सूत लगाकर जो शी विभक्ति लेकर आए उसको मूर्धन्य बनाना है। द्विवचन में वहां पर तस था, यहाँ पर थस है तो जूहू था। बहुवचन में था है तो जुहूत। मी प्रत्यय लाएंगे, मी प्रत्यय प्रथमा का एक वचन है जुहोमी, द्विवचन में जुहुवाह और बहुवचन में जुहुमा। सप्तमी विभक्ति में सप्तम्याम च सूत्र से गुण का निषेध हो जाता है। अभ्यास आदि काम करके जुहुयात, जुहुयाताम, जुहुयू, जुहुयात, जुहुयातम, जुहुयात, जुहुयाम, जुहुयाव, जुहुयाम ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। फिर पंचमी विभक्ति में वर्तमाना के समान कार्य होता है जुहोतु। यहाँ पर आशीषी तुयो तातणवा वक्तव्य लगकर जुहुतात प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में जुहुताम, बहुवचन में वर्तमाना की अंति के समान जुहुवतु। अब यहाँ पर ही प्रत्यय में हु धुडभ्याम हेरधी और हौचा सूत्र से गुण का निषेध होकर जुहुधी। फिर उसके बाद में जुहुतम, जुहुत
अब उत्तम पुरुष में आनी आव आदि प्रत्यय जो आते हैं ये सभी गुणी हैं और गुण हो जाएगा और ओ अब सूत लगे क्या बनेगा? जुहवानी, जुहवाव और जुहवाम, ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। अब हम ह्यस्तनी में चल रहे हैं। ह्यस्तनी में भू धातु से दी प्रत्यय लेकर आए हैं। ह्यस्तनी में मुख्य दो काम होते हैं और मैं जब भी ह्यस्तनी का प्रयोग करता हूं तो दो काम पहले बता देता हूं कि दी और सी के ई का लोप और धातु के आदि में रहने वाले अटका आगम, धातु के आदि में अटका आगम। लेकिन फिर भी जब लोग प्रयोग सिद्ध करते हैं तो अटके आगम को भूल जाते हैं, उनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र कहलाई। तो यहाँ पर हु धातु से दी प्रत्यय लेकर आए हैं। दी के ई का अनुबंध लोप कर दिया। अनविकरण कर्तरी जुहोत्यादेश, इन दोनों सूत्रों को करने के बाद जुहोत्यादि नाम सार धातु के, ये जुहोत्यादि गण का मेन सूत्र है जिससे धातु के लिए द्वुत्व होता है। फिर पूर्वोभ्यास और होजा, ये अभ्यास आदि कार्य करने पर जूहू धन दा, ये स्थिति हमारे सामने है। अनतिक्रम्यन विश्लेषित करेंगे तो ऊ को अलग निकाल देंगे। जू हा उ दा नाम्य अंत्यो धातु विकरणी और गुणा से गुण हो जाएगा और धातु के आदि में अट का आगम हो जाएगा। अट धात्वादिर ह्यस्तन्य दत्तनि क्रियातिपत्ति सु, तो प्रयोग सिद्ध हो जाता है अजुहोत। द्विवचन में गुण नहीं होता है तो अजुहुताम। अब बहुवचन में विशेष आपको ध्यान रखना है, सावधानी रखना है। इस जोहोत्यादि गण की जितनी भी धातुएं रहेंगी उसमें अभ्यस्त संज्ञा होगी और अभ्यस्त संज्ञा होने पर क्या करना है काम? विशेष काम हमारा ये होता है कि अन के स्थान पर उस आदेश होता है। उस आदेश होने पर सामान्यतया द्वित्व बहुत्यो से परस्मयी सूत्र से गुण का निषेध होता है, परंतु अन के स्थान पर जहां उस आदेश किया जाता है वहां पर एक नया सूत्र हमारे बीच में आ जाएगा, अभ्यस्ता नाम मुसी। इस सूत्र से धातु के लिए गुण हो जाएगा और धातु के आदि में अटका आगम तो हम कर ही देंगे। ओ अब सूत्र लगाएंगे और रसकारी और विसृष्टा लगाएंगे तो अजुहबु प्रयोग हमारे सामने सिद्ध होता है। अब कैसे होता है सिद्ध? हमने कल आपको इनको सिद्ध करने वाले सूत्र आपके बीच में दर्शाए थे कि किन किन सूत्रों का प्रयोग यहाँ पर होता है। सर्वप्रथम अनविकरण कर्तरी, सूत्र से अनविकरण, जोहोत्यादेश सूत्र से अनविकरण का लोप, जोहोत्यादि नाम सार्वधातु के सूत्र से धातु के लिए द्वुत्व, पूर्वोभ्यास सूत्र से पूर्व की अभ्यास संज्ञा और हो जा सूत्र से हा के स्थान पर जा आदेश कर दिया। इतना हमने काम किया जिसको बोलते हैं अभ्यास आदि कार्य। तो अभ्यास आदि कार्य करने पर जू हु धन अन। अब यहाँ पर मेन सूत्र आता है अन्य ओस सिजभ्यस्त विदा दिव्यो भुवा। भुवा कहने का अभिप्राय है कि भू धातु को छोड़कर, जहां भू धातु का प्रयोग करेंगे उसको छोड़कर। अब प्रश्न ये है कि भू धातु को छोड़कर कहा तो भू धातु में तो हमने भवन रूप बनाया था, तो कहते वहां पर आपने इसको छोड़ने की बात कही है, इसका मतलब क्या है? तो हमको विचार चिंतन ये करना है कि भू धातु का प्रयोग कर्तृवाच्य में जो होता है तो वहां पर अनविकरण होता है और यहाँ पर
अन्न विकरण होकर अन्न बचता है तो धातु के लिए गुण वगैरह हो जाता है। और यहाँ पर जो अन्न के लिए उस कहा गया है तो इसीलिए भू धातु के अन्न के स्थान पर उस आदेश का निषेध होकर वहां पर रूप बन गया था अभवन। अगर इस सूत्र से भू धातु का निषेध नहीं करते तो वहां पर भी अन्न के स्थान पर उस आदेश हो जाता और गुण तो वहां पर हो ही रहा था, वहां पर गुण होने का कोई निषेध नहीं है, इसलिए वहां पर अभवन की जगह अभवु प्रयोग बनता जो अनुचित था। इसीलिए सूत्र में कहा गया है कि अन्न के स्थान पर उस आदेश होता है। शर्त क्या हो, कहते सिच। ये सिच पांचवा गण जब आपका आएगा अद्यतनी उसमें आता है सिच। और अभ्यस्त ये जोहोत्यादि गण में चल रहा है और परोक्षा में भी अभ्यस्त आपको मिलेगा। और विद धातु भुवादि गण की है, ये व्यक्तिगत धातु हो गई। लेकिन भू धातु के लिए निषेध कर दिया कि भू धातु को नहीं होता, क्योंकि भू धातु में कुछ और भी काम होते हैं, इसलिए भू धातु को छोड़कर कहा। अब अन के स्थान पर उस आदेश हो गया तो जू हु धन उस। अब यहाँ पर नाम्यंत्य और धातु विकरणी और गुणा, क्योंकि ये गुण की गुणी होना है, गुण की प्राप्ति है, परंतु ये बहुवचन है तो दुत्व बहुत्योश्च परस्मयी सूत्र से गुण का निषेध हो जाता है। गुण का निषेध होने पर नया सूत्र आता है अभ्यस्तानाम मुसी। अभ्यस्त संज्ञा से परे रहने पर जो उस होगा, यानी कि अन के स्थान पर उस किया हो और उसके पहले अभ्यस्त संज्ञा हो। अभ्यस्त संज्ञा से मतलब है जहां धातु को आपने द्वित्व किया हो, तो द्वित्व के होने पर सामने उस होने पर उस धातु के लिए नाम्यंत धातु के लिए गुण हो जाता है। अब गुण क्या होगा, ऊ के लिए ओ होगा, ऊ गुण हो जाने पर जू घा ओ उस। अब यहाँ पर धातु के आदि में अड धात्वादेर यस्तन्य त्यक्तनि क्रियाति पत्तिसु से अटका आगम और ओ अब सूत्र लगाएंगे तो ओ के स्थान पर अब आदेश हो जाएगा और रसकारी और विसृष्टा सूत्र से शकार के स्थान पर विसर्ग और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नहित लगाएंगे तो बनेगा अजू हवु। अजू हवु ये मुख्य प्रयोग है, इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। यस्तनी का अन विभक्ति में आने वाला प्रयोग। अब सी विभक्ति लाएंगे तो जैसे अजूहोत बनाया था, यहाँ पर बनेगा अजूहो। यहाँ कोई नया काम नहीं करना है, केवल रसकारी और विसृष्टा और लगा देना है। अब द्विवचन में तम प्रत्यय लाएंगे, वहां पर ताम लाए थे तो गुण का निषेध कर दिया था, यहाँ पर भी गुण का निषेध हो जाएगा तो बनेगा अजूहुतम। बहुवचन में ता प्रत्यय आएगा, इसी तरह बनेगा अजूहुत। और उसके बाद में अम विभक्ति लाते हैं, अम में गुण हो जाता है और गुण होने के बाद में ओ अब सूत्र लगेगा तो पहले हु धातु से अम विभक्ति के लाने पर अभ्यास आदि कार्य करने पर जू हु धन अम। अब यहाँ पर नाम्यंत्यो धातु विकरणी और गुणा सूत्र से गुण करेंगे और गुण हो जाने पर ओ अब सूत्र लगाकर प्रयोग बनेगा अजूहवम। अजूहवम द्विवचन में गुण का निषेध अजूहु अजूहु अजूहुवु और बहुवचन में अजूहुम ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार भू दाना दनियो धातु से वर्तमाना सप्तमी पंचमी और आज ह्यस्तनी में हमने प्रयोग सिद्ध कर लिए हैं। अजूहोत अजूहुताम अजूहवु
अजुहो, अजुहूतम, अजुहुत, अजुहवम, अजुहूव, अजुहूम। अब ये परस्मै पद में काम हो जाने के बाद अब हमारे पास में नई धातु आती है ओहांग गतौ। अब ध्यान रखना ये ओहांग गतौ, इसमें गा का अनुबंध है और गा का अनुबंध होने पर ये धातु आत्मनेपदी हो जाती है। सूत्र नंबर 717 हमारे बीच में है। सूत्र नंबर 717 हमारे बीच में है और 717 सूत्र के माध्यम से समझना है हमको कि क्या करना है। ओहांग धातु को लिख लीजिए। ओहांग धातु में से गा का अनुबंध हो जाता है, ऊ का अनुबंध हो जाता है, ओ का अनुबंध हो जाता है और हा बचता है, केवल हा। अब ये हमारी लिखी हुई है तो 716 नंबर सूत्र के नीचे ओहांग गतौ, ये धातु आपको नजर आ रही होगी ओहांग गतौ। इसमें से ओ का अनुबंध हो जाएगा, गा का अनुबंध हो जाएगा, हा केवल एक शेष बचेगी। इसी जोहोत्यादिगण की एक धातु और है ओहांग त्याग, ओहाग त्यागे, उसमें भी हा बचता है, इसमें भी हा बचता है। वो त्याग करने अर्थ में है, ये जाने के अर्थ में है। दोनों में क्या अंतर है थोड़ा सा ध्यान रखना। ये ओहांग गतौ धातु जो है ये आत्मनेपदी है और ओहाक त्यागे वे परस्मै पद की है। तो परस्मै पद में रूप ती तस अंति आते हैं और आत्मनेपद में ते आते अंते आते हैं। इतना अपने को विशेष ध्यान रखने का है। कभी आपसे कोई पूछे कि हा धातु के रूप चलाइए, तो हा धातु के अकेले रूप पूछे हैं तो आपको परस्मै पद और आत्मनेपद दोनों में प्रयोग करने पड़ेंगे। उस समय आप ये नहीं पूछेंगे कि हम काय में चलाएं, परस्मै पद में चलाएं कि आत्मनेपद में चलाएं। अगर सामने वाले को परस्मै पद पूछना होता तो वो कहता ओ हा त्यागे। अगर उसको आत्मनेपद के प्रयोग पूछना होता तो वो कहता ओ हांग गतौ धातु के प्रयोग सिद्ध कीजिए। तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे। एक ओहा त्यागे है और एक ओहांग गतौ है। इसके प्रयोग आत्मनेपद में चलते हैं और ओहांग त्यागे धातु का प्रयोग, ओहाक त्यागे धातु का प्रयोग परस्मै पद में होता है। उसका बनता है जहाती, उसका बनता है जहाती और इसका बनता है मिमीते। दोनों में जीहीते, इसका प्रयोग बनेगा जीहीते और उसका बनेगा जाहाती। इतना अपने को विशेष रूप में ध्यान रखना है। पहले तो ये ध्यान रखना है कि ओहांग गतौ के रूप चलाना है कि ओहाक त्यागे धातु के रूप चलाना है। तो ऐसी, क्योंकि ये यहाँ पर पहले परस्मै पद की धातु कहते हैं, फिर आत्मनेपद की धातु कहते हैं, फिर ओवे पद की धातु कहते हैं। तो परस्मै पद की धातु हु दाना दन्यु हमारे बीच में आ गई है। अब आत्मनेपद की धातु आ रही है ओहांग गतौ। इस ओहांग गतौ धातु की भूमिका आज हमने बनाई है। शेष प्रक्रिया हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। ओहांग गतौ, जाना और चलना इस धातु का मूल उद्देश्य है, जिसके अर्थ आपके बीच में है। अब शेष चर्चाएं अगले सत्र में। जय जिनेन्द्र, सबका अभिवादन, सबको यथायोग वंदना।